साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। कह रैदास एह बीनती प्रभु जिसो, कह रैदास एह बीनती प्रभु जिसो, राम राजा राख पैज मेरी, राम राजा राख पैज मेरी। साध संगति बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। जितना भी संकेत शास्त्रों में, पुराणों में और विशेषतया भक्तों के, संतों के अनुभवों में मिलता है, उस सब में एक बात सबने अनुभव करने के पश्चात स्वीकार की है। श्री रैदास जी महाराज फरमाते हैं कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजे और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। तो सबने एक बात अवश्य स्वीकार की है कि वो जो यात्रा है जिसका आरंभ करने के पश्चात मनुष्य उस परम उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है, उस यात्रा का जो आरंभ है वो साधु संग ही है, वो सत्संग ही है। कल भी यहां चर्चा हो रही थी कि प्रत्येक पल आप आज जो हैं वो कभी ना कभी आपकी बुद्धि का ही निर्णय है, वो कभी ना कभी आपकी बुद्धि का ही विचार है। जो आपके पास है वो आप ही का संकल्प है। आपकी स्वीकृति के बिना, आपकी सम्मति के बिना कोई आपके जीवन में आ नहीं सकता, आपसे कुछ कराया नहीं जा सकता। ये केवल मन की दुर्बलता है, या फिर ऐसा कह लीजिए ये मन की कुटिलता है जब आप कहते हैं कि करना नहीं चाहते थे पर करना पड़ा। ऐसा नहीं होता। जब आप कुछ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक स्वीकृति होती है। तो प्रत्येक पग पर यहां दो विकल्प हैं। एक मार्ग है जो संसार की ओर जाता है और लिए ही चला जाता है, और दूसरा मार्ग है जो आपको अपनी ओर लेकर आता है, जो आपको प्रभु की ओर लेकर जाता है। और कल मैंने निवेदन किया था कि जो संसार की ओर जाने वाला मार्ग है वो देखने में बड़ा सुंदर है, सरल प्रतीत होता है, सुगम प्रतीत होता है, और उस पर चलना शायद सरल और सुगम है भी। हमने कल यहाँ पर चर्चा की थी कि जैसे संसार का व्यवहार निभाने के लिए आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, संसार का स्मरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं है, संसार की स्मृति के लिए कोई प्रयास नहीं है, संसार के निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयास तो भजन के लिए करना पड़ता है। तो संसार की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो सरल और सुगम प्रतीत होता है, और शायद वो सरल और सुगम है भी। संसार की ओर जाना अर्थात इस मनुष्य जीवन को धीरे धीरे नष्ट करते चले जाना, और मेरे विचार से नष्ट करने से सरल इस संसार में और कुछ भी नहीं है।
एक एक बड़ी कीमती वस्तु, एक बड़ी मूल्यवान वस्तु, उसको भी एक बालक सहज में तोड़ सकता है। उसको बनाने के लिए हो सकता है बहुत लोगों का प्रयास हो, लेकिन तोड़ देना बहुत सरल है, नष्ट कर देना बहुत सरल है। और बनने में जीवन लग जाता है और नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता। तो संसार की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो ऐसा ही है जैसे अपने इस अमूल्य अवसर को आप धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, और नष्ट करना सदा ही सरल होता है, निर्माण करना कठिन है। एक भवन को बनने में 2 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन उसे नष्ट 2 दिन में किया जा सकता है। और आज तो ऐसी तकनीक है 2 घंटे में भी उसे ध्वस्त किया जा सकता है। किसी की एक चेष्टा पूरे का पूरा नगर ध्वस्त कर देती है। निर्माण करने में जीवन जन्म लगता है। तो और वहीं दूसरी ओर भगवान की ओर जाने वाला एक मार्ग है, वो मार्ग बड़ा कठिन है। उस मार्ग पर बहुत परिश्रम है, उस मार्ग पर बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, और हो सकता है बार बार प्रयास करने के बाद आपको असफलता ही हाथ लगे। पर लेकिन एक बात निश्चित है कि उस मार्ग पर चलकर आप जहां पहुंच जाते हैं, फिर वहां से वापस लौटना नहीं होता। वहां पर परम विश्राम है, और प्रतिपल ये अवसर आपके हाथ में ही है, ये विकल्प आपके हाथ में ही है। आपकी पसंद है, आपकी रुचि है, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही कहा, कर्मण्यवाधिकारस्त, आपका अधिकार है, आप चुनिए। कल हम चर्चा कर रहे थे जब ध्रुव जी के प्रसंग में, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। तो सुरुचि सरल है, प्रतीत होती है, लेकिन वो ले जाकर आपको जहां छोड़ेगी। सुरुचि अर्थात जैसा मन में आया वैसा किया, आपने अपनी रुचि के अनुसार किया, जो आपको रुचा आपने वो किया। जब मन चाहा सो गए, जब मन चाहा जग गए, जहां मन चाहा जो चाहा सो खा लिया, सो सुन लिया। ये जो सुरुचि है, ये देखने में सरल प्रतीत होती है, सुगम है, कोई भी कर लेता है। अज्ञानी व्यक्ति भी अपनी रुचि के अनुसार जीता है। लेकिन फिर दूसरी ओर सुनीति है, नीति क्या कहती है, सत्य क्या है, महत पुरुषों ने क्या कहा है, गुरुजन क्या कहते हैं, आपके बुद्धजन क्या कहते हैं, उनका जो कहा गया वाक्य है, उनके दिए जो विचार हैं, वो सुनीति है। वो कठिन है, हो सकते हैं और होंगे ही। उनको जीवन में साधने के लिए, उनको जीवन में ले आने के लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, उस मार्ग पर चलकर आप जहां पहुंचेंगे, फिर वहां पर परम विश्राम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, फिर वहां पर परम विश्राम है। तो आपके हाथ में है, ये आपकी रुचि है कि आपको क्या चुनना है। आपको मार्ग कठिन चुनना है या आपको अपना गंतव्य सुंदर चुनना है, ये आपका विकल्प है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब आप संसार की ओर चलेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि जैसे आप कुछ प्राप्त करते जा रहे हैं, पर वस्तुतः आप कहीं खोते चले जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर जब आप भजन के मार्ग पर चलेंगे, आपको लगेगा कुछ भी तो नहीं पाया। भजन करने वाले के जीवन में बहुत अभाव देखा जाता है, भजन करने वाले के जीवन में बहुत प्रतिकूलता देखी जाती है। हो सकता है भजन के मार्ग पर चलकर आपको लगे कुछ भी तो नहीं पाया, लेकिन वहां पहुंचने पर जो आप पाएंगे वो कुछ ऐसा है कि फिर जाही लहे कछु लैन की चाह न ही में होए, क्योंकि भजन कामना की पूर्ति नहीं करेगा। कल भी मैंने निवेदन किया था, यदि आप भजन बाहर कुछ परिवर्तन कराने के लिए कर रहे हैं तो वो परिश्रम है, आप थक जाएंगे, आप हार जाएंगे एक दिन, क्योंकि भजन कुछ भी बाहर परिवर्तित नहीं करता। भजन तो जब बदलेगा वो आपके अंतःकरण को बदलेगा, वो आपके अंतर्मन को बदलेगा, वो आपके विचार को, आपके संस्कार को बदलेगा। भजन संसार नहीं बदलता, भजन संस्कार बदलता है। भजन दृश्य नहीं बदलता, भजन दृष्टि बदलता है। आज जहां आपको प्रतिकूलता दिखाई पड़ती होगी, आज जहां आपको कटुता दिखाई पड़ती होगी, आप भजन करिए, भजन आपकी दृष्टि का मार्जन करेगा। तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन। मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन। दृष्टि का एक दोष है, आपकी मेरी हम सबकी दृष्टि में एक दोष है। जब हम प्रभु के विधान में दोष देखते हैं। आपने बड़ा सुंदर व्यंजन बनाया,
और खाने वाले ने कहा कि व्यंजन बिल्कुल नीरस है, तो खाने वाले ने व्यंजन का अपमान नहीं किया, खाने वाले ने कहीं ना कहीं आपका अपमान किया, क्योंकि व्यंजन खुद नहीं बना, उसे आपने बनाया है। तो जब आप विधान में भगवान के दोष देखते हैं, तो वो वस्तुतः विधान में दोष देखना नहीं, वो वस्तुतः प्रभु की इच्छा में दोष देखने जैसा है। और प्रभु की इच्छा में दोष देखने वाला भजन के पथ पर कैसे आनंद पा सकता है? इस यात्रा का तो आरंभ ही संतोष से होता है। इस यात्रा का आरंभ ही संतोष से है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन होए। बाबा फरीद कहते हैं, फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। तो संतोष से कहीं इस यात्रा का आरंभ है और उसी को भजन में आनंद भी है। अभी किसी ने यहां पर पूछा कि भजन से कृपा होती है या कृपा से भजन होता है? तो सत्य तो ये है कि कृपा से भजन होता है, क्योंकि संतों का अनुभव तो यही कहता है, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं। तो भजन से कृपा नहीं, कृपा से भजन होता है, लेकिन भजन से कृपा की पात्रता आती है। कृपा होगी, जैसे बर्तन में छेद हो तो मूसलाधार बारिश में आप उसे धर दीजिए, वर्षा के समाप्त होने के पश्चात वो रहेगा रीता का रीता, उसमें आया तो बहुत कुछ लेकिन बह गया। तो भजन से कृपा नहीं होती, पर भजन से कृपा की पात्रता अवश्य आती है, क्योंकि भजन से यदि कृपा की पात्रता भी न आए तो भजन अनुपयोगी हो जाए, फिर भजन की कोई सार्थकता ही नहीं रहे। लेकिन साथ ही साथ में ये भी विचार में रखिए कि भजन से कृपा नहीं होगी, पहले कृपा होगी और फिर भजन होगा। लेकिन फिर जब भजन होगा तो कृपा को सहेजने की, कृपा को समेटने की, कृपा को सुरक्षित रखने की पात्रता आपके पास में आएगी। कल आपको स्मरण हो तो मैंने आपसे कहा था, ठीक से आइए सत्संग में, ठीक से बैठिए। ठीक से आने का अर्थ था कि धन्यवाद करते हुए आइए और ठीक से बैठिए, अर्थात केवल सुनने के लिए मत आइए, यहां से कुछ विचार का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आइए। अपने हृदय का पात्र कुछ इस प्रकार से सहेज कर संवार कर आइए कि कोई विचार अवश्य उसमें रह जाए, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई वृत्ति, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई शुभ संकल्प अवश्य यहां से लेकर जाइए। तो भजन से कृपा की पात्रता अवश्य प्राप्त होती है। और एक और बात मैं अपनी ओर से आपसे निवेदन करूं कि करिए, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना करिए। भजन करिए और फिर करते चले जाइए। जैसे शरीर में बड़ी भारी पीड़ा होती है तो क्या होता है कि आप एक दर्द निवारक गोली लेते, एक पेन किलर ले लेते हैं, छोटी सी गोली। पूरे शरीर में आपके बड़ी भयंकर पीड़ा थी और डॉक्टर ने क्या किया, एक छोटी सी गोली आपको दी। उसने भीतर जाकर क्या किया ये आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव अवश्य होता है कि थोड़ी सी देर में आपकी पीड़ा शांत होने लगती है और थोड़ी सी देर के पश्चात आप पीड़ा से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। उस नन्ही सी गोली ने भीतर जाकर क्या किया आपने देखा नहीं, लेकिन अनुभव अवश्य होता है। ठीक ऐसे ही जो अंग अंग में, सब कर्मेंद्रियों में, सब ज्ञानेंद्रियों में, मन में ये जो संसार के विषय वासना जन्य जो पीड़ा है, तो सत्संग जो है ये औषधि है। लगेगा तो ऐसे कि कहानी सुन के आए हैं, लगेगा तो ऐसे ही कि जैसे बस एक कहानी सुनी और आप आ गए, तो है तो शब्द ही, यहां से जो भी कहा जा रहा है तो शब्द ही है, तो विचार ही। लेकिन कल मैंने निवेदन किया था, विचार में बड़ी भारी शक्ति है, विचार में बड़ी भारी सामर्थ्य है। एक विचार संसार का परिवर्तन करता है। और आज तक जब संसार में परिवर्तन हुआ है तो वो ना तो धन के बल से हुआ है, ना जन के बल से हुआ है, और ना बाहुबल से हुआ है। संसार में जब परिवर्तन हुआ है किसी के विचार के बल से हुआ है। विचार में बड़ी भारी शक्ति है। तो यहां से जो भी दिया जा रहा है वो है तो विचार ही, और वो भीतर गया, उसने क्या किया ये आपके अनुभव में, आपकी दृष्टि में नहीं आएगा, लेकिन आपके अनुभव में अवश्य आएगा।
इसीलिए भजन का प्रयास करिए, भजन करिए, लेकिन परिणाम की चिंता मत करिए, क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। संसार भी, प्रकृति भी आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया देती है, क्रिया का एक उत्तर मिलता है। भगवान कैसे मौन रहेंगे? क्योंकि जब आप चिंता करते हैं कि किया और मिला क्या, तब कहीं ना कहीं आपको भगवान पर भरोसा नहीं होता, तब कहीं ना कहीं आपका भगवत विश्वास डिग जाता है। और फिर तुलसी बाबा कहते हैं बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई नारायण। और फिर ये तो प्रतीक्षा का ही मार्ग है, ये तो प्रतीक्षा का ही मार्ग है। और कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा भी अनुभव करता हूँ कि सत्संग तो एक ऐसी विधा है, इसमें चिंता रह ही नहीं जाती कि आपको क्या मिलेगा, क्योंकि सत्संग अपने आप में इतना आनंद से भरपूर कर देता है आपके भीतर को कि इससे अधिक और क्या मिलेगा इसकी कोई चिंता नहीं रहती। तभी तो शायद कबीर कहते हैं राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो। संत के विचार में भीतर का अंधकार दूर करने की एक समर्थ होती है। इसीलिए फिर आपसे कहता हूं, सुनने को तो ये शब्द ही हैं, लेकिन यदि आप ठीक से सुन पाए, यदि आप ठीक से इसमें से कुछ चुन पाए, तो कभी आप अनुभव करेंगे भीतर का अंधकार धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। और कल आपसे मैंने संकेत किया था, भले आपको पूरा मार्ग दिखाई ना पड़े कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, लेकिन अगला पग कहाँ धरना है, इतनी रोशनी, इतना उजास आपके भीतर अवश्य हो जाएगा सत्संग की कृपा से। और रैदास जी महाराज तो यही संकेत करें कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। ध्रुवदास कहते हैं रेवन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। कहीं भीतर छुपी वो वृत्ति। और देखो जन्मों से क्या हुआ, कल भी मैंने आपसे कहा था ना कि आप में, मुझ में, हम सब में प्रेम करने की समर्थ तो है, और आप और मैं कहीं ना कहीं प्रेम करते भी हैं। किसी का भी जीवन प्रेम से रिक्त नहीं है और रह ही नहीं सकता। आप भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप प्रेम के बिना नहीं रह सकते। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं आपको, संसार की सारी सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम वस्तुएं देकर और किसी स्थान पर, किसी घनघोर जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए, आप उन वस्तुओं के साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, आपको अवसाद होने लगेगा। और मैं तो दुनिया भर में घूमकर यही देख रहा हूं, जितना संचय आपके जीवन में होगा संसार की वस्तुओं का, उतने भीतर से आप जड़ होते चले जाएंगे, उतने भीतर से आप नीरस होते चले जाएंगे। आपने सुना होगा ना, संग का रंग तो अवश्य में होता ही है, और संग का रंग केवल व्यक्ति का संग नहीं है, वस्तु का संग भी है। आप अगर भागवत का चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कलयुग का प्रवेश हुआ। उसके मूल में क्या घटना है? कलयुग के प्रवेश के मूल में घटना है कि महाराजा परीक्षित से एक साधु का अपमान हो गया, श्राप के भाजन हुए महाराजा परीक्षित। और महाराजा परीक्षित कौन है? जिनको संसार में आने से पहले भगवान मिले हैं। जीव तो संसार में भगवत प्राप्ति के लिए आता है, पर महाराजा परीक्षित को तो भगवान पहले मिले हैं, वो तब संसार में आए हैं। ऐसा राजा जिसके रहते कलयुग आ नहीं सकता, जिसके धर्म का प्रताप ऐसा है, जिसके धर्म में ऐसा बल है कि जब तक वो राजा रहे तब तक कलयुग आ नहीं पाए, ऐसे राजा से ऐसा कर्म कैसे बना? ऐसे राजा से एक संत का अपमान हो कैसे गया? तो आप देखेंगे उसके मूल में घटना क्या है। उसके मूल में घटना है कुसंग की घटना, और किसी व्यक्ति का संग नहीं है। वो जरासंध का मुकुट पहना, वो जड़ वस्तु, वो जरासंध का मुकुट पहना, मन चित्त की वृत्ति बदली, साधु का अपमान हुआ, श्राप मिला, परीक्षित को धरती छोड़कर जाना पड़ा भगवान के धाम में, और तब कलयुग आया। कलयुग के आने के मूल में क्या है? एक वस्तु है, एक अनुचित वस्तु है, एक अनुचित वस्तु का प्रयोग है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि केवल व्यक्ति से ही कुसंग नहीं होता, वस्तु से भी कुसंग होता है। आप अपने हाथ में कोई शस्त्र लेकर 2-4 घंटे रहिए, आपके मन में वैसे ही विचार आने लगेंगे, आपके मन में वैसे ही वृत्तियां आने लगेंगी, आपके मन में अकारण एक क्रोध उत्पन्न होने लगेगा।
कुछ लोग उपहास करते हैं ना हाथ में माला लेने का, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में माला लेने वाला व्यक्ति सतत भजन करता हो, हाथ में माला लेने वाला व्यक्ति सतत भजन का प्रयास करता हो, लेकिन कम से कम इतनी कृपा माला हाथ में लेने से अवश्य होती है कि जितनी देर माला हाथ में रहती है कम से कम उतनी देर के लिए तो आप कोई अनुचित कार्य नहीं करते। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आप घंटों बैठाकर सुनाते हैं, कोई लाभ भी होता है? मैंने कहा लाभ तो सुनने वाला जाने, मुझे तो कहने से लाभ होता ही है, बाकी लाभ सुनने वाला जाने। लेकिन एक लाभ तो प्रत्यक्ष है कि जितनी घड़ी कोई सत्संग में, जितनी घड़ी कोई भगवत चर्चा में आकर बैठता है, कम से कम उतनी देर तो मनसा वाचा कर्मणा कुसंग से दूर रहता है, अनुचित कार्य से दूर रहता है। तो एक प्रभाव तो सामने ही है सत्संग का, कोई और जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एक प्रभाव तो प्रत्यक्ष है कि उतनी देर के लिए आप कुविचार से दूर रहते हैं, उतनी देर के लिए आप किसी अनुचित क्रिया से दूर रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि माला हाथ में लेने से भजन होता ही हो, जरूरी नहीं कि भजन का प्रयास होता ही हो, लेकिन इतनी कृपा तो माला हाथ में लेने की अवश्य है कि जिस घड़ी हाथ में माला होती है उस घड़ी कोई अनुचित क्रिया नहीं होती। यदि आपका मन जाने भी लगेगा किसी अनुचित व्यवहार की ओर, मन यदि अधर्म की ओर जाने भी लगेगा तो हाथ की माला रोक लेगी उसे। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि माला जो है वो कवच का कार्य करती है। एक तो कवच होता है जो शरीर की रक्षा करता है, एक कवच होता है जो आपके मन की रक्षा करता है। शस्त्र जो है वो तन की रक्षा करता है और शास्त्र जो है वो आपके मन की रक्षा करता है, वो आपको मन को अनुचित करने से रोकता है। और कल भी हमने यहाँ चर्चा की थी ना कि संग केवल तन से नहीं होता और तन से तो संग होता ही नहीं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे हो और आप सत्संग कर ही रहे हो, कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर बैठकर भी किसी का मन पूर्ण रूपेण संसार में ही हो सकता है और कोई किसी कारण से न आ पाया हो और वो मन और चित्त से यहीं का चिंतन करता हो, तो सत्संग तो अंतर्यामी जानता है किसने किया, जो बैठा है उसने किया या जो आ नहीं पाया, आना चाहता था उसने किया, वो तो अंतर्यामी जानता है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बहुत अधिक अभिव्यक्ति मत करिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं ये आप भी नहीं जानते, जानने वाला कोई और है, और जो जानने वाला है बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। महाराज ने फरमाया है, अणबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपा। तो साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। प्रेम की जो वृत्ति है वो संसार में ही लगी रहेगी, क्योंकि आपको और मुझे इतना अभ्यास हो गया है संसार का कि जैसे कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब किसी विशेष कार्य का अभ्यास हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति 2 घड़ी में थक जाता है और वो व्यक्ति दिन भर में भी नहीं थकता। क्या है? उसको अभ्यास है। तो ऐसे आपको और मुझे जन्मों जन्मों से संसार का इतना अभ्यास हो गया है कि अब हमें संसार दुखदाई प्रतीत ही नहीं होता। तभी तो आपकी प्रार्थनाओं में, तभी तो आपकी अरदास में संसार ही होता है, संसार की प्रसन्नता ही होती है। संसार से पीड़ा मिले ये तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन संसार मीठा लगे ये बहुत घबराने की बात है। आपकी संसार में सुख बुद्धि हो जाए, आपको लगे कि संसार में सुख मिलेगा, आपकी आशा संसार से बंध जाए, आपको संसार के संबंध प्रिय लगने लगे। कुछ लोग मैंने देखा है वो जीवन भर केवल संसार के संबंध निर्वाह करने में लगाते हैं, इसको प्रसन्न किया, उसको प्रसन्न किया, उसको राजी किया, उसको राजी किया। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जा जा मक्के हाजी होयो ते पढ़ पढ़ कलमा काजी, पे बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार नहीं कीता राजी, जे यार नहीं कीता राजी। कलमा पढ़िया, कुराना पढ़िया, कदी दिल अपने नू पढ़िया ही नहीं। बुलिया आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जड़ा विच बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। तो मैंने देखा व्यवहार में ही जीवन निकल जाता है। तो संसार से संसार में रहना कोई दोष नहीं है,
प्रभु ने भजन के लिए संसार बनाया है। यहाँ एक एक वस्तु इसीलिए बनाई गई है कि आप भजन के पथ पर आगे बढ़ सके। उपयोग करते चले जाइए, सेवा करते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। संत कहते हैं हरि नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। जिव्या पे हरि नाम रहे, हाथ में सेवा रहे। और दो चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। हथां उत्ते लिख दे संगतां दी सेवा, हथां उत्ते लिख दे संगतां दी सेवा। ओ मेरे पैरां विच, ओ मेरे पैरां विच सतसंग दा राह लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच। ओ मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच। ओ मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया। लिख दे जोत गुरां दी, मथे उत्ते लिख दे जोत गुरां दी। मथे उत्ते लिख दे जोत गुरां दी, मथे उत्ते लिख दे जोत गुरां। मेरी अखां विच, ओ मेरी अखां विच गुरां दा दीदार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच। हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया। शब्द गुरां दे कन्ना विच लिख दे, शब्द गुरां दे कन्ना विच लिख दे, शब्द गुरां दे कन्ना विच लिख दे, शब्द गुरां दे।
ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰਾਂ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆਲ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ 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 ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆਲ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ उठत बैठत सोवत जागत। उठत बैठत सोवत जागत। उठत बैठत सोवत जागत। उठत बैठत सोवत जागत। हो मेरी जुड़ी रवे हो मेरी जुड़ी रवे गुरां नाल तार लिख दे। लिखण वालिया 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 तू हो के दयाल लिख दे मेरे ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। हो मेरे हृदय विच ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ लिख दे। लिखण वालिया लिखण वालिया एक ना लिखे मेरे गुरां दा विछोड़ा। ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले। ते मैं किसदा मान करे सा। चारे चुका मेरियां चिकड़ परियां।
वे मैं केड़ी केड़ी मल मल धोसा, एक साबण थोड़ा उत्तों मैल कनेरी, मैं केड़े केड़े कपड़े धोसा, ओ बुले शाह मुर्शिद मैनू तू ना मिलियो, मैं बैठ किनारे रोसा, एक ना लिखी मेरे गुरा दा विछोड़ा, 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 ओ एक ना लिखी मेरे गुरा दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरा दा विछोड़ा, पावे रुस जावे ओ पावे रुस जावे सारा संसार लिख दे, लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच, ओ मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार लिख दे, लिखन वालिया लिखन वालिया ओ लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया, लिखन वालिया लिखन वालिया लिखन वालिया तू हो के दया लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार लिख दे, लिखन वालिया लिखन वालिया, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी बंदना रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ मेरे सच्चिया गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, जोड़ के गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ मेरे सच्चिया गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, जोड़ के गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ हथ जोड़ के गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, जोड़ के गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ मेरे सच्चिया गुरां नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, मेरे सच्चिया गुरा नू मेरी वंदना रख लो गरीब जान के, ओ
ओ मेरे सच्चिया गुरां नूं मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरां नूं मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना रख लो हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। दर तेरे आ गई रख पावे मार दे मेरी आखराता हथ सच्ची सरकार दे। मेरे सच्चिया गुरां नूं मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरां नूं मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरां नूं मेरी वंदना रख लो गरीब जान के। उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत ओ मेरी जुड़ी रवे ओ मेरी जुड़ी रवे गुरां नाल तार लिख दे लिखण वालिया लिखण वालिया लिखण वालिया ओ लिखण वालिया। तो बस हरि नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। अब संसार सरल भले प्रतीत होता हो लेकिन उसके परिणाम बड़े कठिन हैं और भजन कठिन भले प्रतीत होता हो लेकिन इसका परिणाम बहुत सरस है, इसका परिणाम बहुत सहज है। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि प्रेम कहीं से लाना नहीं है, सो तो कहीं भीतर है, किसी के भीतर सोया है, किसी के भीतर जागा है, और जिसके भीतर जागा है उसका संसार से लागा है। तो प्रेम कहीं से लाना नहीं है, बस ऐथो पुटना ते ऐथे लाना। लेकिन इसमें एक बहुत विचारणीय बात है कि बाबा बुल्ले शाह ऐसा भी कह सकते थे कि ऐथो चुकना ते ऐथे लाना, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ऐथो पुटना ते ऐथे लाना, माने आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार का अभ्यास बहुत पुराना हो गया, इसका अभ्यास बहुत जन्मों का है, इसलिए अब ये अपना सा ही लगने लगा है। मैंने देखा बहुत अभाव जीवन में हो तो फिर एक समय आता है ना ऐसा, जब आप अभाव के साथ समझौता कर लेते हैं, जब आप फिर उसी अभाव से जीवन जीने लगते हैं, और करें भी क्या। तो ऐसे ही आपने और मैंने क्या किया है, भीतर के उस अभाव से समझौता कर लिया है, भीतर के उस अभाव को आपने और मैंने अनदेखा कर दिया है। भीतर अभाव तो है, भीतर अभाव तो है, कहीं ना कहीं कोई कोना रह जाता है खाली, कहीं ना कहीं कुछ भीतर रिक्त रह जाता है, वो अभाव तो है, लेकिन अनदेखा करने लगे हैं हम। और सत्संग क्या करता है, पहले आपको ये अनुभूति कराता है कि आपके भीतर कुछ अभाव है। पहले तो यही अनुभव नहीं हुआ, पहले तो यही भूल गए कि भीतर कुछ अभाव है, कुछ पाना अभी है। किसी किसी कार्य विशेष के लिए यहाँ आए हैं, किसी कार्य विशेष के लिए प्रभु ने भेजा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। तो कल भी मैंने आपसे कहा था ना कि कुरूप व्यक्ति होगा वो दर्पण के पास नहीं जाएगा, क्योंकि दर्पण उसको बार बार उसकी कुरूपता का परिचय कराएगा।
लेकिन यदि व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो वो दर्पण के पास जाएगा, अपनी कुरूपता की अनुभूति करेगा और फिर उसे दूर करने का प्रयास करेगा। मूढ़ होगा वो दर्पण नहीं देखेगा, क्योंकि दर्पण सत्य कहता है। तो ऐसे ही जब आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग कैसा है? सत्संग मन को दर्पण दिखाने जैसा है। सत्संग में भीतर का प्रतिबिंब आपके सामने आता है, आप भीतर से कैसे हैं। सत्संग आपका अंतःकरण आपको दिखाता है। तो जो मूर्ख होगा, बुद्धिहीन होगा, वो दूर भागेगा। आंख बंद कर लेने से अंधकार नहीं होता, लेकिन व्यक्ति जीवन भर यही प्रयास करता है, सत्य से भागने का प्रयास करता है। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो आएगा, वो आकर बैठेगा, वो अपने दोष से परिचय प्राप्त करेगा और फिर सत्संग की कृपा से उसे दूर करने की चेष्टा भी करेगा। कोई ऐसा इस संसार में आया नहीं, आएगा नहीं, जिसके भीतर गुण ना हो, जिसके भीतर दोष ना हो। गुण और दोष से ही मनुष्य देह की रचना हुई है, गुण दोष से ही संसार बना है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इसी से तो संसार की रचना है। पर महाराज कहते हैं, भक्त कहता है, गुण सब तेरे और अवगुण सब मेरे। और अपने अवगुण को स्वीकार करने से अवगुण दूर होता है, अपने दोष को स्वीकार कर लेने से दोष दूर होता है। दोष से भागते रहने से दोष में वृद्धि होती है, अपने दोष को स्वीकार कर लेने से दोष दूर होता है। और सत्संग के अतिरिक्त ऐसी कोई युक्ति नहीं है, सत्संग के अतिरिक्त ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे आप अपने दोष से परिचित हो सकें। आप देखिए, जो जो चेतना भगवान के बिल्कुल निकट पहुंची, जो सर्वथा निकट पहुंची, उसने क्या कहा? सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। महाराज कहते हैं, माधो हम ऐसे, तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता, तुम सर्व कला के ज्ञाता। माधो हम ऐसे, तू ऐसा। केवल अपने दोष को स्वीकार कर लेने मात्र से उस दोष का मार्जन आरंभ हो जाता है। लेकिन अपने दोष को स्वीकार करने से पहले दोष को देखना आवश्यक है। और संत के बिना, सत्संग के बिना कोई आपको आपका दोष नहीं दिखा सकता। आप जो बाहर पढ़ेंगे उससे हो सकता है आप सारे संसार का गुण दोष देख लें, लेकिन आपका दोष तो आपको साधु संग ही दिखाएगा। नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। आंख के सबसे नजदीक काजल की रेखा होती है, लेकिन आंख देख नहीं सकती। आंख के सबसे पास लगी काजल की रेखा को देखने के लिए आपको दर्पण चाहिए। इसीलिए संत फरमाते हैं, कहे नानक बिन आपा चीन्ह, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई। और कहे नानक बिन आपा चीन्ह, मिटे न भ्रम की काई। सहजो बाई कहती है, आपुन ही को खोज, मिले तब राम सनेही। तो आपके अंतर मन का दर्शन खुद से मिलना हो, अगर मैं अपने शब्दों में कह दूं, आपको खुद से मिलना हो तो फिर सत्संग एकमात्र साधन है। आपको अपने आप से मुलाकात करनी हो, आपको स्वयं से परिचय प्राप्त करना हो, अपनी पहचान करनी हो, तो फिर भजन, फिर एक सत्संग, साधु का संग एकमात्र एक युक्ति है।